अखिलेश जी के लिए बहुत ही निंदनीय काम है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये परिवार तो पहले से ही सोने का सिक्का रहा। तो 54 और रुपये के तो सवाल ही नहीं, कहीं भी नहीं ठहरता उसके आगे। वोट के द्वारा जवाब मिलेगा उनको, वोट के द्वारा उन्हें जवाब अपने आप दिख जाएगा कि मैंने क्या कहा है जाटों के लिए। और हमारे तो ये मतलब एक तरह से ये मानो सिर का मुकुट है वो लोग। जब वो अखिलेश जी ने इतने माफिया पैदा कर दिए मोमडन्स में, तो अब जब जांच हो रही तो कोई निर्दोष तो मर नहीं रहा है, या निर्दोष तो कोई जेल जा नहीं रहा है। धर्म की व्याख्या तो तुम ही ना जानो, न तो बच्चों को ख्याल ना, बूढ़े को ख्याल ना, बूढ़े को ख्याल ना, बड़े को ख्याल ना, बूढ़े को तुम कब ख्याल ही ना, तुम कब बनाओगे? ये तो तुरा भी हिंदू है, हिंदू ही ना। दोस्तों, मैं विनीत अत्री और आप देख रहे हैं खबर पंच। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं और ये जाट समाज से भी आते हैं और हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि अखिलेश यादव ने भी बोला था, एक चवन्नी थी, रुपया बना दिया और दूसरे की जेब में जाके उछल के बैठ गए। तो सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आप किसी एक राष्ट्र अध्यक्ष को, इतना एक सीएम रह चुका आदमी इतना बेतुका बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं रोज ये अखिलेश जी के लिए बहुत ही निंदनीय काम है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये परिवार तो पहले से ही सोने का सिक्का रहा। तो 54 और रुपये के तो सवाल ही नहीं, कहीं भी नहीं ठहरता उसके आगे। हाँ। भाई उस परिवार के कोई चौधरी की बेइज्जती कर रहा है तो आप उसको कैसे जवाब दोगे? नहीं, जवाब देखो, अब हम उनसे लड़ने तो जाएंगे नहीं, हम तो वोट के द्वारा ही जवाब दे सकते हैं उन लोगों को। भाई दोगे वोट के? हाँ, वोट के द्वारा जवाब मिलेगा उनको, वोट के द्वारा उन्हें जवाब अपने आप दिख जाएगा कि मैंने क्या कहा है जाटों के लिए। और हमारे तो ये मतलब एक तरह से ये मानो सिर का मुकुट है वो लोग, तो हम उनकी बुराई कैसे सहन करेंगे? भाई, आपके सर के ताज को और आपके नाक को कोई ऐसे गाली देके अपशब्द कह के जा रहा है, और वो भी एक चौधरियों का चौधरी। तो कहीं ना कहीं जाट समाज अब की बार 27 में अलग रुख करेगा सपा से, या फिर गठबंधन के साथ? सब नहीं, वो तो वैसे भी गठबंधन के साथ ही जाएगा। सपा का तो जो कुछ भी लगाव होगा वो इससे खत्म हो जाएगा, इस बयान से। एनडीए के साथ रहेगा? हाँ, एनडीए के साथ रहेगा। साइकिल बांटना, लैपटॉप बांटना, ये उनकी अपनी एक क्या वो रही होगी चुनावी रणनीति। महाराज जी की चुनावी रणनीति कहाँ है? उनके आगे ना कोई पीछे कोई, तो क्यों कि हम दो लड़कों की जोड़ी आएगी, एक दिल्ली वाला लड़का भी है, आप जानते होंगे, जो जनेऊ पहन के आ जाते हैं चुनाव में। उनका भी जितना मैं जानता हूँ, उस वजह से मैं ये कहूंगा कि जब तक वो अपनी मैं को खत्म नहीं करेंगे, उनका उत्थान संभव नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बाबा को मठ भेज देंगे, दो युवाओं की जोड़ी। नहीं, ये उनकी मात्र कल्पना है, एक सपना है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आगे का तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन 27 में तो कुछ भी नहीं होना। 27 में किसकी सरकार देख रहे हो? 27 में तो एनडीए की सरकार आनी है। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इस बीजेपी के शासनकाल में? इस क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि शायद जो पिछले हमारी योजनाएं गई हैं सारी की सारी, उन सबको मिला के नहीं हुआ है, उससे कई गुना इन 10 वर्षों में हुआ है। जैसा जेवर के पास में ही है आपके एयरपोर्ट बन गया, तो कितनी सहूलियत हो रही है? सहूलियत, जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं साहब। तो वो तो इस तरह की बात है कि अब उनको श्रेय नहीं मिला, उनकी सरकार नहीं आई, उनको ये एयरपोर्ट बनाने का श्रेय नहीं मिला, तो ये कह रहे हैं कि ये तो अब जब उस समय जो किसानों ने मांगा वही तो दिया बीजेपी ने। भाई, जो किसानों ने अपना मांग रखी थी वो मांग पूरी करी, तो उसमें कहाँ वो तो किसानों के साथ धोखाधड़ी? कि ये उपजाऊ भूमि थी और जहाँ उपजाऊ भूमि होती है वहीं पे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अपने समय में जब वो मुख्यमंत्री रहे थे, जब वो इस तरह के काम ना करते कि एक आजम खां को इतना महत्व देना, जिसकी भैंस चोरी हो जाए, पूरे जिले की पुलिस जो सब काम को छोड़ के एक भैंस ही ढूंढ रही है, बड़े बड़े अफसर फीते बांध रहे हैं। हाँ, फीते बांध रहे हैं, तो इस तरह की नौबत ही ना आती। फिर भाई, जब हम अपने घर को सुचारू रूप से चलाएंगे तो हमें हमारे मालिकाना हक को कौन छीन लेगा? फिर तो यही कहेंगे ना घर वाले, हमारे भाई बंधे या हमारी बहन बेटियां या हमारी घर वालियां कि भाई इन्हीं को रहने दो, अच्छा चला रहे हैं। तो हम अपने कर्मों से ही तो आते और जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का ड्राइवर चेंज कर देंगे। ड्राइवर जब बाबा की सरकार आएगी, हमारे महाराज जी की सरकार आएगी, तो वो उन्हें चेंज करने का अधिकार कौन दे देगा? अब ये बुलडोजर उल्टा चलेगा। फिर वही बात बार बार आप कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब ये कल्पना मात्र, एक सपना मात्र है उनका। कहाँ लग रहा है आपको कहाँ कर दिया हिंदू मुस्लिम? मुसलमानों की ज्यादा एनकाउंटर करते हैं, उन्हीं के बुलडोजर नहीं। सब मेरे विचार से सबसे पहले कहाँ विकास दुबे कहाँ मुसलमान था? नहीं, विकास दुबे मुसलमान था जो बाबा ने उसका एनकाउंटर करवाया। कह रहे हैं कि एक विकास दुबे से काम थोड़ी चलेगा, सैकड़ों मुसलमान मार दिए एनकाउंटर। आप जब वो अखिलेश जी ने इतने माफिया पैदा कर दिए मोमडन्स में, तो अब जब जांच हो रही तो कोई निर्दोष तो मर नहीं रहा है, या निर्दोष तो कोई जेल जा नहीं रहा है। भाई, जिसने गलत माफिया मरे तो मुसलमान, लग रहा है आपको मुसलमान? नहीं, मुसलमान तो पहले भी खुश नहीं थे मुसलमान। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग वास्तव में जैसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमान का वोट प्रतिशत हर चुनाव में बीजेपी के लिए बढ़ रहा है, चाहे वो ½ % बढ़े, चाहे वो 1% बढ़े, हर चुनाव में बढ़ रहा है। देखो, वही बात वाली आती है कि जब लोमड़ी को अंगूर उछलने से नहीं मिले तो उसने खट्टे बता दिए। अब
अखिलेश जी की शायद उसमें लोकसभा में कितनी सीटें आई हैं? मुझे 37 सीटें आई 37 सीटें हैं, तो उनमें वोट चोरी क्यों नहीं हुई भाई? अब 43 और बची, 43 में वोट चोरी हुई, 37 में नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ये तो थोड़ा सा राजनीतिक अपना वो लगा रहे हैं कि कहीं कोई पब्लिक बहक जाए, हमें थोड़ा बहुत वोट बढ़ के मिल जाए। अपना आंकड़ा सेट कर रहे हैं। अपना आंकड़ा ही सेट करना कहते हैं इसे। पीडीए की फुल फॉर्म ही बदलने लगे हैं, चुनाव आ रहा है तो वो कह रहे हैं पीडी का मतलब पंडित है, पिछड़ा नहीं रहा। ये तो देखो, ये बहुत समझदार लोग होते हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। हम तो किसान आदमी हैं गांव के, लेकिन इन पाखंडों से कुछ नहीं होता। अगर महाराज जी भी ये कहें कि मैं पाखंड करके कुछ ले लूंगा, नहीं ले पाएंगे, कर्म करके ही मिलेगा। कर रहे हैं योगी जी, कर रहे हैं। योगी जी पूरा कर्म कर रहे हैं। अखिलेश पाखंड कर रहे हैं। हाँ, इस तरह की बातें तो पाखंडी लगती हैं। इस तरह की बातें जब करते हैं तो ये पाखंडी लगती हैं। नहीं, अब मैंने अभी आपने कहा कि वोट चोरी हो रही है, पिछली बार 78 थी, अब की बार 43 रह गई। वोट चोरी हुआ या मतलब वोट हुआ, क्या हुआ? तो अपने सवाल में अपने आप ही गिरते हैं ना फिर अखिलेश यादव। फिर इनका कौन ऐसा सचिव है जो इनको ऐसी चीजें बताता है, इनको बोलने के लिए मजबूर करता है? क्या चीजें रहती हैं? वो गाँवों में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब आदमी का बुरा समय आता है तो उसे बुद्धि भी परमात्मा उसी तरह की देता है। या हो सकता है ऐसा कि उस मठ को तोड़ के उसमें मस्जिद बना दें। फिर आपको लग रहा है ये चुनावी सनातनी या चुनावी हिंदू? ये अपने आप को हिंदू मानते कब हैं? तो कहने लगे ना राम मंदिर की बात, अब राम क्यों याद आ रहा है? नहीं, राम मंदिर की बात करते हो फिर ये यदुवंशी बनते हैं, तो कृष्ण मंदिर की बात क्यों नहीं करते? भाई राम मंदिर की अगर बात कर रहे हैं, ये यदुवंशी हैं, ये उनके तो जो है, जैसे हम राम जी को ज्यादा मानते हैं। हाल ही में उन्होंने एटा में एक मंदिर बनाया, केदारेश और ऐसे कुछ नाम करके, और वहाँ सारे भगवान है जो अपने सबकी मूर्ति लगाई है। तो अब क्या ऐसे वो आना पड़ा, चुनाव आ रहा है, इस वजह से मंदिर सनातन की याद आने लगी? ये चुनावी ही विकल्प ढूंढे जाते हैं। ये लोग हर पार्टी ढूंढती है थोड़ा बहुत। मैं नहीं कहता हमारे महाराज जी भी और नई खोज करेंगे कोई। अब वो सही हो, पाखंड का तो नहीं करेंगे, सही चीज लेके आएंगे कोई। तो फिर इनको ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि ये चुनावी हिंदू बनने लग गए, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी? अब वो ऐसा ना, सनातन पे विशेष जोर चल रहा है आजकल, तो हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि कुछ सनातनी हमारी तरफ भी आ जाए। अगर सनातन का विरोध, ये सनातनी ऐसे ही सनातनी है, तो कावड़ पे क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण मंदिर पे क्यों नहीं बोलते हैं, कावड़ बैन करने की बात करते हैं? जब महाराज जी फूल बरसाने जाते हैं तो कावड़ी को पाखंडी बताते हैं, धूर्त बताते हैं। हाँ, वो पाखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक बंदा 100 किलो वजन लेके वहां से चल रहा है, वजन का मतलब जल, तो आप किसी पाखंडी को खड़ा करें, अब वो जल लेके आए वहां से, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें भाव नहीं है, तो वो 100 किलो जल लेके आ जाए ना। तो ऐसी बेतुकी बातें अखिलेश यादव क्यों करते हैं? अब देखो, ये तो उनके अपने खुद के विचार है। इस बारे में हम क्या राय दे सकते हैं उन्हें? वापस आ रहे हैं सत्ता सत्ता। कर ही कहाँ पाए थे वो? अगर सत्ता कर पाते तो जैसे बाबा 2 बार आगे, त्योहारा आने वाले हैं, हमारे महाराज जी त्योहारा आने वाले हैं, तो वो ना आते दोबारा त्योहारा। अगर काम सही करते काम सही करते, सही पब्लिक को एक समान समझ के चलते, जैसे हमारी बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास, इसी तरह से ये काम करते। भाई हम ये नहीं कहते कि तुम मुसलमान को गोली मार दो, हम ये कहते हैं कि सबको बराबर लेके चलो। हमारी महाराज जी की सरकार में या मोदी जी की सरकार में मोमडन्स को क्या लाभ नहीं मिल रहा? सरकार से राशन नहीं मिल रहा, या आवास नहीं मिल रहे, या कोई और योजना आई है वो नहीं मिल रही। जहाँ में जितनी सोच है, जितनी बुद्धि है, वो उतनी बात करेगा ना। जहाँ में जितनी सोच है, जितनी बुद्धि है, वो उतनी बात करेगा। और जो स्वार्थी आदमी है जाए ना, उन्हें अच्छे बुरे को, उम्र को और काव चीज को कोई ज्ञान नहीं रहे, तो इन्हें यह मामले में अब काव चीज को ज्ञान ना है, सिवा स्वार्थ के, और काव चीज को ना बड़े की लिहाज, ना छोटे की लिहाज, ना अच्छे आदमी की लिहाज, और ना बड़े की। इन्हें तो अपने स्वार्थ के नहीं है, जो मोहन मन पे आएगी, जो मुँह पे आएगी वही बक दी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा है, आपके चौधरी को ऐसी बात बोली? तो देखो, हल्को बोल लो, उम्र के ताल्लुकात बड़े आदमी से, अगर छोटा आदमी हल्को बोले तो वो गुस्सा की बात है। और आदमी कोई हो, बड़ो हो, और बाकी अखिलेश यादव का ओहदा नहीं है कि चौधरी को कुछ कह सकें आपके को? ना, वह जब बातों को कब आदमी के नहीं है, गलत तरह से बोलो तो कब आदमी का नहीं अधिकारी ना है। लेकिन इनमें बुद्धि ना, पढ़े लिखे ना, टूट गमा रहे हैं कि जिन्हें बड़े बूढ़े को, अच्छे बुरे को, काव को ज्ञान ही ना, जो मुँह पाएगी वही बक दई, स्वार्थ के नहीं है। अभी एक और बात कर रहे हैं कि हम, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो माता बहनों को 40,000 देंगे, एक तरफ योगी कह रहे हैं कि हम 50,000 देंगे। किस पे यकीन है, कौन दे सकता है? नहीं, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जो आज है, यकीनबाजी बात पे ही अगर हम निराधार स्वार्थ के वहाँ में आमे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज है तो वह को तब विश्वास कर सके, और जो आज है ही ना, वह को का विश्वास करेंगे? वो ना आए तो याव तो जाएंगे हम तो। चलो याव बात में हम स्वार्थ में आमे तो हम तो बात तो जाएंगे, फिर हमें नायरे वारे की क्या गारंटी है?
भाई नाबी बारी का गारंटी है उस पे विश्वास? गारंटी है बेबारी तो गारंटी है कि जा कह रो बा कर देगो, और जो बहकाए रो ड्रामाबाजी कर रो भाई तो गारंटी भी ना। अखिलेश ने भी तो साइकिल बांटी थी, लैपटॉप बांटे थे, पैसे बांटे थे, बच्ची जब पास होती थी तो तब भी तो बांटे थे, तब विश्वास नहीं था। वानी बांटे होंगे, वानी वो जो काम करो होगो तो मोही देख के करो होगो, मोह देख के करो होगो, वानी पर्सनल ऐसा कछु ना है कि जो आपके गांव में किसी बच्चे को लाभ नहीं मिला सपा सरकार में? हमारे यहाँ तो वो हमारी निगाह में तो काबू की हमें सुनी नहीं कि हमारे बाल के काबू मिलो। हमें कहाँ बांटे थे वो? जो कहाँ बांटे होंगे पे बाटे गांव में पे बांटे बांटे होंगे, यहाँ कोई ताल्लुकात ना है। राम मंदिर में जैसे चोरी हुआ है तो उसके बाद कह रहे हैं हम राम उसको अयोध्या को धर्म नगरी बनाएंगे, हमें सत्ता में आने का मौका दो 27 में। जो धर्म की व्याख्या तो तुम ही ना जानो, न तो बच्चों को ख्याल ना, बूढ़े को ख्याल ना, बूढ़े को ख्याल ना, बड़े को ख्याल ना, बूढ़े को तुम कब ख्याली ना तुम का बनाओगे। और इनकी इतनी तो है कि चाहे कोई जाते कोई कचू है, जो सौदा है सबके नहीं है बराबर है। भाई है जात पात देख छोड़ो, हमारे गांव को तो मुसलमान ही है जो डीलर है का, जो गल्लो बांटे खाए मुसलमान ही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं इस सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। तो गलत कह रहे हैं, वह उनकी सोच ही इतनी है। आपकी नजर में नहीं हो रहा है सरकार में? नहीं हमारी यहाँ में कोई जो ऐसा कोई ना है कि मोदी की काम है वो, और ज्यादा एनकाउंटर ही मुसलमानों के हो रहे हैं इस सरकार में। क्यों गलत है, जो करेगो वो भरेगो। भाई वाने उनने जैसे क्या बाबा अयोध्या में ये की चोरी की कह रहे हैं, तो अभी उन पे के हाथ की तो ना कि हकीकत में भैया ना भाई कितनी भाई का भाई एसआईटी ने तो मना कर दिया कि चोरी हुई नहीं है, सब कुछ सही है। नहीं तो फिर इनके ऊपर फांसी कौन दे दिए भाई, जाग गबर अखिलेश यादव को कैसे पता चला चोरी हुई है? चोर चोर मोसेरे भैया भाई गो तो वा को कम ना कम जो कछु ना कछु जो होगो तो को हाथ धरो होगो जगह बनाए के नहीं राम मंदिर चोरी की तो बात करते हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाते हैं अखिलेश यादव, उनके लिए क्या कहो? उनको कोई लगा भी ना यार राम लगाते तो फिर चोरी की बात क्यों करते हैं? चोरी- ना कभी 1 रुपया दिया। ये तो भड़काऊ बयान के मारे तोड़ फोड़ के नहीं है, पब्लिक में रोज पैदा कर बाकी नहीं कर रहे हैं, बाकी इन्हें कोई स्वार्थ ना चुनावी हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं अखिलेश। ये तो चुनावी हिंदू है, हिंदू ही ना चुनावी हिंदू है। और चुनावी हिंदू न होते तो जब आठौरी जो कार सेवक जो जा रहे का जंगल में ऐसे फेंकवा दिए को बहुत दिन नाम लौट के 1992 में जो गोली चली गई फेंकवा दिए, बहुत दिन नाम लौट के आए। जो चुनावी हिंदू न होते तो इसका फेंक जाते मंदिर की। और बाकी समय पहले से ही पता हुई, शास्त्र कह रहे हैं कि यहाँ अयोध्या फलाई बात ढेकवा सब जाने कृष्ण मंदिर फेंकवाई। कृष्ण मंदिर वो क्या बोलते हैं, आपको खुद को कृष्ण वंशज बताते हैं अखिलेश यादव, लेकिन कृष्ण मंदिर की कभी बात नहीं करते हैं। ये क्या राजनीति है उनकी, क्या आंकड़ा है, क्या करना चाह रहे हैं? भाई ये तो अपने स्वार्थ की बात करेंगे, जिन लोगों से इनके संपर्क हैं, जिन बातों में गो करें, जिनके इनके संपर्क हैं वो नहीं करेंगे। तो फिर ये कृष्ण वंशज है नहीं या इनकी सोच के अनुसार तो गए ना। फिर कौन है ये कंस वंश? कंसबंश से है सके, कंसबंश तो है सके तो कार्तिक बन पर गोली चलानी तो कंसन कंस कोई तो काम हो भाई, कंस कोई काम हो गोली चलवानो या उल्टे सूदे भले आदमी पकवा देने भक्त। एक दिल्ली वाले भी हैं जो कान में जनेऊ डाल के जाते हैं, कोट पैंट पर जनेऊ पहन के जाते हैं, वो कह रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी है, मठ भेज देगी बाबा को। ये तो ये है कि जैसे रात में सोए गए और तो सपनों देखो ना, तो कि सपनों देख रहे हैं, जाने वाले नहीं बाबा। ना कोई मतलब ना है, कोई मतलब ना है। चोर चोर मौसेर भैया ये सब चोर चोर मौसेर भैया इकट्ठे रहे, कोई गारंटी ना है। और ना इनकी गारंटी की अब कहा करें साँझ पाकेंगे कल पाकेंगे। तो ये आपने बात सुनी, जैसे कि जो चुनाव में जैसे 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसके बाद में हमने यहाँ के लोगों से बात करी, और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर पंच। आपको अगर हमारी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।